तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1899 के सीजन के सेकंड पार्ट को। अगर आप लोगों ने सीजन का पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली पहले हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 1 एंजॉय करें ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज्यादा वीडियोस बना सकेंगे। अब हम देखते हैं कि शिप पर सभी लोग उस बच्चे के बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। अब वो आदमी जो लाशों को पानी में गिरा रहा था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये एक गोली उसके बाजू में लग जाती है। अब कैप्टन को भी छुड़वा लिया जाता है और वो सारे मुसाफिर जो कि बच्चे को मारना चाहते थे वो मोरा के पास जाते हैं और मोरा से कहते हैं कि बताओ वो बच्चा कहाँ पर है। वो मोरा के रूम में बच्चे को तलाश करने लग जाते हैं तो उनको वो बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलता। वो मोरा को भी रूम के अंदर ही बंद करके चले जाते हैं। तभी उसको बेड के नीचे से कोई आवाज आती है। वहाँ बेड के नीचे एक वैसा ही खुफिया दरवाजा था जैसा कि उसने कैप्टन के रूम में देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो बच्चा उसके अंदर छुपा होता है। अब हम डैनियल को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में चला जाता है और एक पैटर्न के जरिए किसी डिवाइस को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सब मुसाफिर उस बच्चे को ढूंढते हुए एक कमरे को चेक कर रहे थे। कैप्टन छुपकर एक खिड़की के रास्ते से बाहर आ जाता है। मोरा जो उस बच्चे के साथ बंद थी वो रूम को खोलने की पूरी कोशिश करती है। तभी वो बच्चा एक इंसेक्ट को निकालता है और उसे छोड़ देता है ताकि वो डोर को खोल दे। फिर ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सब मुसाफिर आके बच्चे को लेने की कोशिश करने लगते हैं। कैप्टन जब उनको रोकता है तो गार्ड उन पर गोली चला देता है और बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वो उस बच्चे को अपने साथ शिप की छत पे ले जाते हैं जहाँ पर उस बच्ची की जिसकी डेथ हुई थी उसकी मदर कहती है कि ये बच्चा एक कर्स है, ये हमारी सबकी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, इसके मासूमियत को देख के इस पर रहम मत करना। तभी वहाँ कैप्टन और कुछ लोग आ जाते हैं। अब बच्चे को बचाने की खातिर वहाँ पर सब में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। इसी दौरान वो छोटी बच्ची की मदर उस बच्चे को उठा के पानी में फेंक देती है। मोरा जब ये देखती है तो वो भागती है। उधर से बारिश होना शुरू हो जाती है। इतने में कैप्टन मोरा के पास आकर कहता है कि आखिर सच क्या है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मुझे प्रोमीथियस शिप में से मुसाफिरों की जो लिस्ट मिले है उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है, तो आखिर तुम हो कौन। तभी कैबिनेट से एक रोशनी आती है और वही बच्चा जिस तरह से दूसरे शिप से निकला था बिल्कुल वैसे ही सही सलामत इस शिप से निकलता है। लेकिन इस बार वो निकल कर मोरा को गले से लगा लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। पहले तो सब लोग उस बच्चे के बारे में जानना चाह रहे थे लेकिन अब सब लोग मोरा के बारे में भी जानना चाह रहे थे कि वो कौन थी और उसका नाम मुसाफिरों की लिस्ट में कैसे था। अब हम यहाँ पर मोरा की पुरानी लाइफ को देखते हैं जहाँ उसने मेंटल असाइलम के कपड़े पहने होते हैं। तभी उसको पकड़ लिया जाता है। वो एक आदमी से कह रही होती है कि मैं जानती हूँ तुमने प्रोमीथियस शिप और उसके आत्मा के साथ क्या किया। ये वही सीन था जो कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। फिर वो लोग उसे पकड़ कर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे जब दोबारा से होश आता है तो वो खुद को इस शिप में पाती है। इस शिप के सभी मुसाफिरों ने उस बच्चे को दोबारा से कैबिनेट में बंद कर दिया था। मोरा जब उस बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो एक बंदा उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। डैनियल जब उसको बचाने के लिए भागता है तो उस वक्त सब कुछ रुक जाता है। जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ था तो वो उसको कहता है कि कुछ भी नहीं। वो जैसे ही उनको वहाँ से लेके जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कैप्टन डैनियल से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मैंने तुम्हें मोरा से बात करते हुए सुना है, क्या तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। अब वहाँ पर वो लड़की जिसकी छोटी बहन मर चुकी थी वो उनको खामोश होने का कहती है। अब एकदम से वक्त रुक जाता है और उनको घड़ी के आहिस्ते आहिस्ते चलने की आवाज आती है। वो सब लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और देखते देखते शिप के ऊपर से पानी में कूदने लग जाते हैं। ये देखकर मोरा उस बच्चे से पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बच्चा कागज के ऊपर मोरा को लिख के देता है कि खामोश हो जाओ, हमें कोई सुन रहा है। वो मोरा के कान में कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक क्रिएटर से मिलना होगा और ये क्रिएटर कौन था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर शिप के ऊपर से बहुत से मुसाफिर कूद कर अपनी जान दे रहे थे। अब वो बच्चा एक इंसेक्ट को छोड़ता है और उसके पीछे पीछे दोनों चलने लगते हैं। अब मोरा उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर असाइलम के लोगों ने उसे पकड़ा था। अब डैनियल मोरा के रूम में आता है तो उसे भी वही खुफिया दरवाजा नजर आता है जहाँ से वो दोनों असाइलम में चले गए थे। वो भी उन दोनों के पीछे जाता है। वो जाके बच्चे को डांटता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं, हम जल्द ही सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। डैनियल उस बच्चे से कहता है कि अब तुम यहीं पर रुकना, अगर तुम शिप पर वापस आए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। अब वो सभी मुसाफिरों को बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि सब हिप्नोटाइज होके पानी में कूद रहे थे। डैनियल कंट्रोल रूम में जाके शिप को ठीक कर देता है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन डैनियल के पास एक रिमोट होता है जिसको दबाकर वो उस आदमी को बेहोश कर देता है। अब मोरा असाइलम के उस रूम में जाती है जिसका नंबर 1011 था और इसी नंबर के कमरे में मोरा शिप में भी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखती है और उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तभी उसको कुछ लोग पकड़ के इंजेक्शन लगा देते हैं
जिसके बाद मोरा दोबारा शिप में जागती है। तभी कैप्टन उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। वो उसको बताती है कि 4 महीने पहले मुझे मेरे भाई का लेटर मिला था जो कि मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन हम नहीं मिल पाए और उसने मुझे प्रोमीथियस का राज बताना था। हम यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे ख्यालों की दुनिया है। तभी वो वहाँ पर एक इंसेक्ट को देखती है और उसका पीछा करते हुए एक जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर कैप्टन को अपना घर नजर आता है। वो सोचता है कि ये शिप में कैसे आया। अब हम शिप के ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास बिल्कुल वैसा रिमोट था जैसा डैनियल के पास था। कुछ देर के बाद मोरा और कैप्टन वापस शिप में आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा वरीड होते हैं। मोरा कैप्टन को बताती है कि मैं मेंटल असाइलम की डॉक्टर थी पर मेरी मेमोरी को मिटा दिया गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं प्रोमीथियस शिप पर गई थी। तभी कैप्टन उसको एक लेटर दिखाता है और बताता है कि मैं प्रोमीथियस शिप पर एक कैप्टन था, पर वो भी नहीं जानता कि वो उस शिप पर कैप्टन कैसे था। शिप पर डैनियल ने अपने रिमोट से सब कुछ ठीक कर दिया। अब जितने भी मुसाफिर थे वो शिप से कूदना बंद हो गए थे और बचे हुए मुसाफिर शिप के ऊपर आते हैं। वहाँ पर शिप का ऑफिसर आता है। वो बताता है कि हमें शिप को डुबाने का ऑर्डर मिला है। डैनियल वहाँ आकर ये बताता है कि कंपनी के लोग प्रोमीथियस को नहीं बल्कि इस शिप को डुबाना चाहते हैं। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको मोरा ने भी असाइलम में देखा था। अब उसके पास एक आदमी आता है जो बताता है कि शिप से एक मैसेज मिला है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये जल्द ही खत्म होने वाला है। वो उस आदमी को ऑर्डर देता है कि बच्चे को लेकर आओ और वो अपने कमरे से पर्दा हटाता है जहाँ से हम दूर एक पिरामिड को देखते हैं। उधर शिप में सब कुछ बदल रहा था। वहाँ पर काली रबर जैसी चीजें छत में से निकल रही थी। मोरा और कैप्टन दोबारा से असाइलम पहुँच जाते हैं। मोरा कैप्टन को बता रही होती है कि ये असाइलम मेरे डैड ने मेरी मॉम की याद में बनवाया था क्योंकि वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूल रही थी। मेरे डैड चाहते थे कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। तभी आगे जाकर एक खिड़की को खोलती है तो वहाँ से शिप का एक कोना नजर आता है। इस शिप में सभी लोग अपनी पुरानी जिंदगी को देख रहे थे। शिप का ऑफिसर अपने आप को उस कैबिनेट में बंद कर लेता है जहाँ पर बच्चा बंद था। उसमें से तेज रोशनी बाहर आने लगती है। असाइलम में मोरा उस कैप्टन को बताती है कि हमारे ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है और बच्चे ने बताया है कि अगर हमें सच्चाई तक पहुँचना है तो हमें क्रिएटर से मिलना होगा। शिप में मरी हुई बच्ची की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देख पा रही थी। शिप अब खुद से दोबारा चलने लग जाता है। जब ये सब लोग उसके मैनुअल को चेक करते हैं तो उसमें एक ही बात लिखी होती है कि शिप की सच्चाई जानने से पहले ही उन पर कॉफी का असर शुरू हो जाएगा। शायद ये एक पहेली जैसा था। शिप का ऑफिसर उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी उसे उस बच्चे को लाने के लिए बोलता है क्योंकि उसके पास पिरामिड है और शिप में जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खोकर यहाँ से गुम हो जाएंगे और शिप का नाम निशान मिट जाएगा। उधर मोरा भी उन काली रबर जैसी चीजों को हर तरफ से निकलते हुए देखती है। जब वो उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करती है तो डैनियल आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तुम्हें मेरे बारे में मालूम है। जब कैप्टन उसको रोकने लगता है तो वो रिमोट की मदद से कैप्टन को दूसरी दुनिया में भेज देता है। मोरा डैनियल की बात नहीं सुनती और उसे एक रूम में बंद कर देती है। जब वो अपने हाथों से बंदूक को फेंकती है तो उसे एक दीवार महसूस होती है। उसे पता चल जाता है कि सब कुछ शिप में मौजूद है। कैप्टन दोबारा प्रोमीथियस शिप पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस जैसे और भी बहुत से शिप देखता है। अब हम मोरा और डैनियल की पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं। दरअसल मोरा डैनियल की बीवी थी। अब जब डैनियल अपनी ख्यालों की दुनिया से वापस आता है तो मोरा से अपने रिमोट के बारे में पूछता है, लेकिन मोरा उसको कुछ भी नहीं बताती। अब मोरा देखती है कि एक बहुत तेज तूफान आने वाला है। अब शिप का ऑफिसर बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। मोरा भी डैनियल के कमरे में जाकर एक खुफिया दरवाजे से एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो एक तस्वीरें देखती है जो कि डैनियल और छोटे बच्चे की थी। यानी डैनियल उसका हस्बैंड और वो छोटा बच्चा उसका बेटा था। डैनियल ने भी दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया था। उसका बेटा उसको एक रिंग देता है और कहता है कि अब वो जाग जाएगी। डैनियल मोरा के पास आता है और उसको बताता है कि वो बच्चा हमारा बेटा है और तुम्हें जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब सच नहीं है और ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई एक दुनिया है, यानी सिर्फ एक ख्याली दुनिया। इधर शिप में सायरन बजने लगता है और वो बूढ़ा आदमी जो टाइम को देख रहा था उसमें 21 मिनट बाकी रह गए थे। अब डैनियल मोरा के पास जाता है और उसको बताता है कि हमारी ख्यालों की दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 21 मिनट रह गए हैं। इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कोड की मदद से हम इसको सुलझा सकते हैं जिसका पता सिर्फ तुम्हें मालूम है। लेकिन मोरा को कुछ भी याद नहीं था कि कोड क्या है। वो डैनियल को अपने लॉकर से एक चाबी निकाल कर देती है और कहती है कि शायद तुम इसके मदद से कोड को खोल सकते हो। डैनियल एक कमरे में जाता है और एक डिवाइस को जोड़ने लगता है। वो मोरा से बोलता है कि अगर ये सब कुछ ठीक भी हो गया तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा, यानी इस ख्याली दुनिया का, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कोई भी शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अब तूफान की वजह से सब कुछ टूटने लग जाता है और शिप के अंदर पानी आने लग जाता है और बहुत से लोग उस पानी में डूबकर मरने लगते हैं। उधर बूढ़े आदमी के पास शिप का ऑफिसर
जाता है। वो बुरा आदमी माइक के थ्रू डैनियल और मोरा से बात करता है और कहता है, अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो की मुझे देनी होगी जो तुम्हारे पास है। डैनियल ये सब मान जाता है और उसे बुरे आदमी को देने के लिए तैयार हो जाता है। उस बुरे आदमी के पास वही पिरामिड होता है जिसके अंदर एक की होल था जिसमें वो की लगनी थी। अब शिप को गायब होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, मतलब वो शिप भी गायब होने वाला था। उसको भी उसी जगह पर भेजा जा रहा होता है जहाँ पर सभी शिप्स गायब होते आ रहे थे। शिप को भी सबके साथ लाइन में लगाया जा रहा था। सब लोग ऊपर आते हैं। मोरा से कैप्टन पूछ रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मोरा उन्हें बताती है कि मेरे डैड ने इस शिप को तजुर्बे के लिए बनाया था और आप लोग जो भी चीज देख पा रहे हो सुन पा रहे हो वो सब ख्याल ही है और कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मेरी मेमोरी को मिटा दिया गया है। अगर हम यहाँ से निकल गए तो मैं कुछ याद करने की कोशिश जरूर करूंगी। मेरे पास एक की है। अब दूसरी तरफ वो लोग मोरा के बेटे को एक रूम में लेकर जाते हैं और वो बुरा आदमी उसको एक इंजेक्शन लगाता है। वो कोई और नहीं बल्कि मोरा का फादर होता है। अब वो एक थ्योरी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए हुए हैं। तुम्हारी मॉम इसके बारे में जानना चाहती थी, जिसको समझते हुए उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई, क्योंकि उस थ्योरी के मुताबिक जो आपके साथ हो रहा हो वो आपकी असल जिंदगी नहीं होती और वो एक नकली यानी ख्यालों की दुनिया होती है। हर इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे हम सबको खुदा कंट्रोल करता है। ये दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया का घर है जो कि तुम्हारी मॉम ने बनाया है और इसकी की तुम्हारी मॉम के पास है। उधर हमें शिप पे दिखाया जाता है कि सभी मुसाफिर एक दूसरे की पुरानी जिंदगी में पहुंच जाते हैं। वो लोग कुछ देर के बाद दोबारा से शिप में आ जाते हैं और मोरा भी कैप्टन के साथ दोबारा से असालम में पहुंच जाती है, जहाँ पर शिप का ऑफिसर आकर उससे की मांगता है और रिमोट का बटन दबाता है। कैप्टन को बेहोश करके मोरा को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर मोरा की मुलाकात अपने डैड से होती है। वो उससे चाबी ले लेते हैं। तभी वो रूम असालम में बदल जाता है। वो मोरा को बताते हैं कि ये दुनिया तुमने बनाई है, इसकी क्रिएटर तुम हो। लेकिन मोरा कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। पर तभी उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है और जैसे ही उसके डैड चाबी को पिरामिड में लगाते हैं तो वो असल दुनिया में नहीं जाग पाती, यानी कि डैनियल ने इस नकली दुनिया की स्टिमुलेशन को बदल दिया था। अब जब मोरा को होश आता है तो उसके हाथ में एक रिंग थी और उसके सामने डैनियल था। वो डैनियल से पूछती है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, ये हमारी बनाई हुई दुनिया है। वो बताता है कि तुम्हारे डैड के पास जो पिरामिड था अब उसका कोई फायदा नहीं है। ये देखो, हमारे पास एक नया पिरामिड है और इसका कोड मोरा की पहनी हुई रिंग के अंदर था। और वो बताता है कि इन चीजों को कोई और नहीं, तुम्हारा भाई कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे डैड भी हमारी तरह इसी दुनिया में फंसे हुए हैं। और इससे पहले कि तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चले तुम्हें अपनी असल जिंदगी में जागना होगा। अब जब मोरा अपनी रिंग को उस पिरामिड में डालती है तो वो असल दुनिया में जाग जाती है। वो देखती है कि उसके साथ साथ सब लोगों के सरों पर मशीन है। जब वो बाहर देखती है तो उसको एक स्पेसशिप नजर आता है। उसको वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसको बताया जा रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस है, जिसमें उतने ही मुसाफिर हैं जितने शिप पर थे। उसको लिखी हुई प्रेजेंट डेट भी नजर आती है। अब उसका भाई बोलता है कि हेलो सिस्टर, तुम्हारा असल दुनिया में स्वागत है। इसी के साथ 1899 का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।